नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन योजना के एक नए और बेहद खास अपडेट के बारे में, जो हर पेंशन धारक के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, बड़ी जीत आप सभी के लिए बताई जा रही है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को अब मिलेगा 7500 प्लस डीए का लाभ। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंजूरी मिल चुकी है। अब 500 प्लस डीए के साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारियों को यह लाभ देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए अगली ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। ईपीएस 95 पेंशन, इसकी अपेक्षा के बारे में क्या सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को जवाबदेही ठहराया जाएगा, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ हम अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर बताई जा रही है। न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ा आदेश जो है वह सुप्रीम कोर्ट की ओर से आम सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। लेकिन आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप कंटिन्यूअसली इस वीडियो को पूरा लास्ट तक, एंड तक जरूर देखते रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है। अब सीओआर 500 प्लस डीए का आम सभी को लाभ देखने को मिल जाएगा। देश के करोड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन योजना को मंजूरी देते हुए यह साफ कर दिया है कि अब न्यूनतम पेंशन आरसीएफ और 500 प्रतिमाह दी जाएगी। इसके साथ डीए यानी कि महंगाई भत्ता भी आम सभी के लिए जोड़ा जाएगा। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है जो सालों से अपने अधिकार के लिए लड़ते आ रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस फैसले का क्या मतलब है और इससे आम पेंशन धारकों को किस तरीके से यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों है आखिरकार बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पहले पेंशन मात्र आरएस 8000 थी, जो मौजूद महंगाई के हिसाब से बहुत कम थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि न्यूनतम पेंशन और 7500 प्रतिमाह होगी। इसी के साथ डीए भी आप सभी के लिए जोड़ा जाएगा, जिससे राशि और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यह फैसला उन लाखों पेंशनर्स के लिए है जो ईपीएस 95 पेंशन के तहत पेंशन पा रहे हैं। अब उदाहरण की बात करें तो श्री राम प्रसाद शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड टेक्नीशियन हैं, पहले उन्हें 1200 की पेंशन मिल रही थी, जिसके बाद दवा और किराया पर जो किराना का सामान भी मुश्किल हो रहा था। अब उन्हें 550 प्लस डीए मिलने की उम्मीद है, जिसकी उनके जीवन के अंदर स्थिरता और यहाँ पर जो है सम्मान लौटने वाला है। वहीं दोस्तों बात करें इस फैसले से किससे फायदा मिलने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ईपीएस 95 के तहत आने वाली सभी पात्र रिटायर्ड पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा, खासकर वे लोग जो न्यूनतम पेंशन पर हाल फिलहाल में गुजारा कर रहे थे। अब लाभार्थी कौन कौन से होंगे, इसमें बात करें तो फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी इस योजना के लाभार्थी होंगे। सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में कर्मचारी जो कि काम करते हैं वही इसके लाभार्थी होंगे। निजी संगठनों के स्थायी कर्मचारी इनके लाभार्थी होंगे। जिनकी सैलरी से ईपीएस 95 के अंतर्गत कटौती हुई है वह भी इस योजना के तहत फायदा उठा पाएंगे। साथ ही फायदे कौन कौन से मिलेंगे, तो जीवन यापन के लिए सम्मानजनक राशि आप सभी को देखने को मिल जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर सामर्थ्य अब आप सभी के पास में होगा। परिवार पर निर्भरता में यहां पर आप सभी के लिए कमी आएगी। इसी के साथ बात करें डीए यानी कि महंगाई भत्ता क्या है और ये कैसे आप सभी के लिए जोड़ा जाएगा। तो डीए यानी कि महंगाई भत्ता एक अतिरिक्त राशि है जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए पेंशन या वेतन के अंदर जोड़ी जाती है। इसे हर 6 महीने में संशोधित भी किया जाता है। पहले यहां पर जो है 42% के आसपास डीए की दर थी। अब आरएस 7500 पेंशन और 42% डीए जोड़े तो आरएस 10650 की पेंशन जो है हर महीने आप सभी को देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों सरकार की जिम्मेदारी और इससे अगले कदम की मैं बात करूं तो सरकार को अब इस आदेश के बाद जरूरी अधिसूचना जारी करनी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को निर्देश देना है कि वह इस फैसले को कैसे लागू करें। इसको लेकर संभावित कदमों की मैं बात करूं तो पात्र पेंशनर्स की सूची तैयार करना होगा। पेंशन राशि का पुनः
आकलन करना होगा, डीए के लिए फार्मूला तय किया जाना होगा और नई स्लैब के अनुसार भुगतान आप सभी के लिए शुरुआत करनी होगी। ये नए संभावित कदम जो है वह हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बताई जा रही हैं। अब दोस्तों, यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर मैं एक उदाहरण लेता हूं हमारे ही घर का। तो मेरे ताऊ जी जो कि 68 वर्ष की हैं, एक प्राइवेट कंपनी में 30 साल तक सेवा देने के बाद मात्र आज से 11 हंस की पेंशन पर जी रही थी। उनकी स्थिति देखकर कई बार मन दुखी होता था। जब उन्होंने इस फैसले की जानकारी मिली तो आंखों में एक उम्मीद सी चमकी। उनका कहना है कि अब लग रहा है कि सरकार ने हमारे जीवन की कीमत यहां पर समझी है, तो कहीं ना कहीं ईपीएस पेंशन धारकों की कीमत समझी जा रही है। अब इसको लेकर कुछ सवाल भी पैदा हो रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है न्यूनतम पेंशन कब से लागू होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की अधिसूचना जारी करेगी, तभी से यह लागू मानी जाएगी क्या? सभी पेंशन धारकों को सातारा फैस 100 मिलेगी? तो जी हां, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार न्यूनतम पेंशन सभी पात्रों को देनी चाहिए। क्या यह फैसला रिटायर्ड कर्मचारियों के परिवार को भी फायदा देगा? तो जी हां, पेंशन में वृद्धि से पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी यहां पर बेहतर होगी। वहीं बात करें क्या इसमें रिवीजन भी होता रहेगा? तो जी हां, डीए के साथ पेंशन भी समय समय पर वृद्धि करती रहेगी। ईपीएस 95 पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक नई सवेरा लेकर आया है। सावसा पावन प्लस डीए जैसी पेंशन उनकी जीवन में न सिर्फ आर्थिक स्थिरता लाएगी, बल्कि आत्मसम्मान भी उनका लौटाने वाली है। ऐसे फैसलों से भरोसा बनता है कि न्याय प्रणाली आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। अब यह देखना होगा कि सरकार कितनी जल्द इसे लागू करती है। यह फैसला उन सभी के लिए यहां पर प्रेरणा है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और यह साबित करता है कि उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। एक ना एक दिन सभी की मांगे यहां पर जो है ध्यान में आती है और उसे पूरा होने का भी प्रयास नजर आता है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन इसके लिए बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट का रुपए 2 लाख न्यूनतम पेंशन तक के आदेश को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं कौन सी राहत की खबर है। दोस्तों, भारत के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अत्यंत खुशी की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना 1985 के तहत न्यूनतम पेंशन की वार्षिक आरएस लाख करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय उन करोड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए जीवनदायी साबित होगा जो वर्षों से न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की मांग कर रहे थे। इस ऐतिहासिक फैसले से पेंशन धारदारों को प्रतिमाह लगभग 887 की यहां पर जो है न्यूनतम पेंशन मिलने की संभावना है। ये राशि उन पेंशनर्स के लिए वरदान साबित होगी जो अब केवल 1 से 2,000 की मासिक पेंशन पर अपना गुजारा करने को लेकर मजबूर थे। न्यायालय के इस निर्णय से सामाजिक न्याय और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन लंबे समय से विवाद का विषय रही है। महंगाई की मार झेल रहे पेंशनर्स के लिए 1 से 22 2000 की मासिक पेंशन में जीवन यापन करना अत्यंत अपर्याप्त था। बढ़ती जीवन की लागत, चिकित्सा व्यय और दैनिक आवश्यकताओं को देखते हुए यह राशि नाम मात्र की थी। पेंशन धारकों की संगठनों के द्वारा निरंतर संघर्ष और न्यायालय में याचिकाओं के माध्यम से इस मुद्दे को उजागर किया गया। राष्ट्रीय संघर्ष समिति और अन्य पेंशन धारकों के संगठनों ने वर्षों तक इसकी लड़ाई लड़ी। उनके अथक प्रयासों का परिणाम अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के लिए सामने आया है। यह फैसला न केवल वर्तमान यहां पर पेंशनर्स के लिए बल्कि भविष्य के पेंशन धारकों के लिए भी मजबूत आधार तैयार करता है। वहीं सरकारी तंत्र पर बढ़ता दबाव और क्रियान्वयन की चुनौती को लेकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम मंत्रालय पर इसे तुरंत लागू करने का दबाव बढ़ चुका है। सरकारी अधिकारियों और ईपीएफओ के बीच इस निर्णय में व्यावहारिक रूप देने की तत्काल बैठक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय न्यासी बोर्ड की आगामी बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होने की भी संभावना बताई जा रही है। इस निर्णय के क्रियान्वयन में कई व्यवहारिक चुनौतियां हैं जिनका समाधान होगा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में अतिरिक्त वित्तीय संसाधन कहां से आएंगे। सरकार को इसके लिए अपनी बजट व्यवस्था में बदलाव करना होगा। पेंशन फंड की पुनर्गठन करनी होगी। हालांकि एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन न्यायालय के आदेश को देखते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस ऐतिहासिक निर्णय से देश के लगभग 78 लाख पेंशन धारकों को प्रभावित होंगे। यह संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? इससे बहुत ही बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त होने वाला है
वहीं अन्य मांगों की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को लेकर बात करें तो न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की अतिरिक्त पेंशन धारकों की अन्य मांगे भी हैं, जिनमें महंगाई भत्ता, निशुल्क चिकित्सा सुविधा शामिल है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति और अन्य पेंशनर संगठन इन मुद्दों पर सरकार से निरंतर बातचीत कर रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार भी करने की आवश्यकता है। भविष्य में यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार पेंशन धारकों की अन्य उचित मांगों पर सकारात्मक विचार करेगी। महंगाई के साथ साथ पेंशन में नियमित वृद्धि, बेहतर सामाजिक सुरक्षा उपाय इस दिशा में आगे के कदम हो सकती हैं। यह निर्णय एक शुरुआत है जो आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए और भी ज्यादा बेहतर नीतियों का आधार भी बनाया जा सकता है। यह बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आ चुकी।